Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to first online lecture of Algebra 3. As you people know, that due to the present situation of COVID-19, the university is compelled to start the online classes uh, in order to continue your study so that you can complete your degree on time. This will be a new experience for all of us. This situation may give all of us a great opportunity to learn things in a new and a different way. If you take this change in a positive way, this will certainly improve your learning and communication skills. Now we will come to our course. We will have 3 lectures in a week, starting from Wednesday to Friday. The timing of your lecture will be from 11 to 12. लेक्चर जो हैं वो मैं आपका एक दिन पहले आपके अपलोड कर दूंगा LMS पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी। जो इसमें लेक्चर नोट्स भी होंगे और वीडियो लेक्चर भी होंगे जिसमें मैं जो मैंने लेक्चर नोट्स आपको दिए होंगे उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी। आप सब लोग उसको अच्छी तरीके से समझें उसे, और आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट डे जो हमारा फ़िक्स टाइम है उसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। Now in our first lecture I will review the things which we have done earlier before the vacations. So we have started from vector space. हमने कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स से स्टार्ट किया था। डिटेल में हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया था, बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। इसके बाद हमने सब स्पेस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद स्पैनिंग सेट के बारे में, और फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होते हैं, बेसिस क्या है, डायमेंशन से क्या मीनिंग होगी, और इंडियन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसके रिलेटेड कुछ हमने प्रॉब्लम्स की थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस is a non-empty set with 2 binary operation, namely ये जो binary operations हैं ये addition and multiplications हैं। By addition we mean a rule of associating each pair of objects u and v in such a way in object u plus v। तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन है सिंपल एडिशन कहलाएगा। और इसी तरह से बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी मीन टू एसोसिएट ईच स्केलर के एंड ऑब्जेक्ट u इन अ वे एंड ऑब्जेक्ट के u। तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो के u मिल जाए, तो ये से हम कहेंगे कि ये जो के u है ये स्केलर मल्टीपल है u का। तो अगर इन 2 बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे पास एक सेट है और ये 2 बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन किए हैं। नाउ अगर ये सेट, ये कुछ कंडीशन जो है ये नीचे हमने जो स्टेट की है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये वेक्टर स्पेस है। और ये एक्सियम क्या है? पहली एक्सियम ये है कि इफ़ u एंड v आर ऑब्जेक्ट्स इन v देन u प्लस v इज़ इन v। तो इट मीन कि ये पहली एक्सियम का मतलब ये है कि v जो है वो अंडर एडिशन क्लोज है। और इसी और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमने ये डिटेल में अलजेब्रा 1 और 2 में डिस्कस किया था। ये सेकंड प्रॉपर्टी है u प्लस वी इज़ इक्वल टू वी प्लस यू, मीन के u ये जो v जो है ये अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है कि v अंडर एडिशन एसोसिएटिव है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जिसको हम ज़ीरो वेक्टर से डिनोट करेंगे वो एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि हर नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और फर्दर ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 6 प्रॉपर्टी मीन कि ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। 7th प्रॉपर्टी ये है, और 7th 8th और 9th जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और फाइनली जो 10th प्रॉपर्टी है इसमें है कि फील्ड के एलिमेंट में, फील्ड में क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी भी होती है तो 1 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट फिक्स रहेगा। तो ये 10 एक्सियम है
तो अब अगर देखें तो पहली जो 5 एक्सियम है वो असल में हमें ये बता रही हैं कि V जो है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और उसके बाद 6 प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है, और उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है। तो खैर ये हमने डिस्कस की थी डिटेल में, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ ना। ये हमने अगर किसी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेट है, आप कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है ये वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने आइडेंटिफाई करना होगा सेट वी। सेट वी से मुराद हमारी सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो पहले आपने सेट ऑफ वेक्टर जो है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सेकंड स्टेप में आपने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी पर डिफ़ाइन करनी होगी। तो जैसे ही आपने ये दोनों ऑपरेशन डिफ़ाइन किए, अब आप जो एक्सियम 1 और एक्सियम 6 है वो क्या है कि आपने ये देखना है कि ये जो हमने एडिशन डिफ़ाइन की है क्या ये क्लोज़ है, इसी तरीके से क्या ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज़ है। उसके बाद आप अगली जो बाकी एक्सियम्स हैं 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ये सारी की सारी चेक करें। तो हमेशा आप इस तरीके से सेट को डिफ़ाइन करते हैं कि सेट को देखते हैं कि क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स, अगर आप V जो है वो फील्ड ले लें, क्योंकि फील्ड भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, तो हर फील्ड जो है वो ओवर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बनाएगी। सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 2 फील्ड हों और एक फील्ड दूसरे को कंटेन कर रही हो, जैसे यहाँ पर K जो है और F 2 फील्ड हैं, K जो है वो F का सबसेट है, सब फील्ड है उसकी, तो हम कहेंगे कि ये जो लार्जर फील्ड है ओवर द स्मॉलर फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस। जैसे आपको पता होगा कि Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये भी फील्ड है, सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड है, तो Q इज़ अ सबसेट ऑफ R। इसी तरह Q जो है वो सबसेट है C का भी। तो जो लार्जर फील्ड है R ओवर Q इज़ अ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली और कुछ एग्जांपल, अगर इसी तरह से आपके पास अगर nth डायमेंशनल फील्ड हो, कि आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है n डायमेंशनल वेक्टर, तो n डायमेंशनल फील्ड ओवर इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। सिमिलरली हमने सबस्पेस के बारे में पढ़ा था। सबस्पेस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस विच इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी सबस्पेस को अगर हमने ये शो करना है, किसी भी सबसेट को ये शो करना है कि वो वेक्टर स्पेस है, तो यूजुअली हम ये 2 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। ये जो थ्योरम 4.2.1 में हमने लिखी हुई है कि इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ 1 or more vectors in a vector space V, then W is a subspace of V if and only if the following condition holds. If U and V are vectors in W, then U plus V is in V. तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये हमें बता रही हैं कि अगर आपने ये शो करना है कि नॉन एम्प्टी सेट जो है वो सब स्पेस है, तो उसके लिए आप शो करेंगे क्या वो अंडर एडिशन क्लोज है, क्या ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ इनफ होंगी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ये चेक करना हो कि वो सब स्पेस है। इसी तरह स्पैनिंग सेट जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V that is formed from all possible linear combination of vectors in a non-empty set S is called spanning set of S, and we say that the vectors in S span the subspace if S is equal to और ये F, अगर जो S जो है वो हमारे पास कोई सेट है, तो हम जो है कहेंगे कि स्पैनिंग सेट जो है उससे मुराद उसके सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन है।